बड़ों की है, कोई भी जीन्स है आपके पास, वो आप इसमें यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस भी जीन्स में से आपने बनाना है उसमें से इस तरीके से लंबाई में आपको लंबी लंबी स्ट्रिप्स कटिंग करनी है। तो लंबाई आपको पूरी लेंथ ले लेनी है, जितनी भी आपकी यहाँ तक लेंथ है। और विड्थ आपको कितनी रखनी है स्ट्रिप्स की विड्थ आपको रखनी है हाफ इंच इसकी विड्थ रखनी है। और लंबाई जितनी आपकी लंबी निकल जाती है उतनी लंबी लेनी है। तो हम इसमें से कटिंग कर लेते हैं जीन्स में से। तो मेरे पास पुरानी बची हुई जीन्स है जिसमें से मैंने पहले दूसरा मैट बनाया था। तो यहां से हम लंबाई में, इधर से साइड से लंबाई में लंबे लंबे स्ट्रिप्स कटिंग कर लेंगे। तो जितनी लंबी आपकी निकलती है आप उतनी लंबी इसमें से स्ट्रिप कटिंग कर लीजिए। ये देखिए, ये मैंने कट कर लिया, साइड से एजेस अलग कर लिए। अब यहां से हमें हाफ इंच की इसमें स्ट्रिप्स कटिंग करनी है। तो इसमें हाफ इंच में ले लेती हूँ, हाफ इंच, और यहां से हम स्ट्रिप इसमें कट कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हाफ इंच की आपको स्ट्रिप कटिंग करनी है लंबाई में। तो इसी तरीके से पूरी जीन्स में से कट कर लीजिए। मैंने कुछ स्ट्रिप्स कटिंग की हैं हाफ इंच की लंबाई में, जितनी आपकी लंबी निकलती है। अब हमें क्या करना है, अब हम इन्हें आपस में पहले ज्वाइन कर लेते हैं। तो हम साथ साथ ज्वाइन करते रहेंगे और साथ साथ ही हम इस मैट को बनाते रहेंगे। तो पहले मैं 2 स्ट्रिप आपस में ज्वाइन कर लेती हूँ। सिंपल सुई और धागे से मैंने ज्वाइन कर ली। अगर आप सिलाई मशीन से ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिलाई मशीन से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने स्ट्रिप को ज्वाइन कर लिया इस तरीके से सुई और धागे से। तो लंबी स्ट्रिप मेरे पास बन गई। तो जब भी आपकी स्ट्रिप खत्म होती है तो आप साथ साथ इसमें ज्वाइन करते रहेंगे। तो सुई और धागा मैं साथ में ही रख लेती हूँ इस तरीके से। ये मैंने ज्वाइन कर लिया। तो हम बनाते रहेंगे और इसमें ज्वाइन करते रहेंगे। तो पहले हम इसमें एक और ज्वाइन कर लेते हैं, थोड़ी लंबी स्ट्रिप बना लेते हैं। ये देखिए, तो मैंने एक काफी लंबी इस तरीके से स्ट्रिप इसमें ज्वाइन कर ली। बस ऐसे इसी से हम शुरू करेंगे, साथ साथ हम इसमें ज्वाइन करते रहेंगे और साथ साथ हम इसे बनाते रहेंगे। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहां से सबसे पहले इस तरीके से सिंपल आपको नॉट लगा देनी है। ये मैंने इस तरीके से फिंगर में लिया, इसे घुमाया, इसके बीच में से निकाल दिया। अगर इस तरीके से नॉट नहीं लगती तो सिंपल नॉट लगा लीजिए आप। बस हमें एक नॉट लगानी है सिंपल इसे स्टार्ट करने के लिए, इस तरीके से लूज वाली। अब ये जो हमने लूज छोड़ा है इस तरीके से इसके बीच में से ये दूसरा धागा निकाल दीजिए। फिर इसके बीच में से 1 2 3 4, ये नंबर आपको काउंट करते रहना है। 4 5 6 7 8 बना लिए। मैंने टोटल बनाए हैं 24। आप जितनी बड़ी विड्थ रखना चाहते हैं उतने बनाएंगे। तो यहां से जितनी आपने विड्थ रखनी है उतना बड़ा आप उतनी ही आपको इसमें इस तरीके से नॉट बनानी है। तो मैंने बनाए हैं 24। अब आपको क्या करना है, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपने यहाँ 24 बनाए हैं तो आपको ये नंबर हमेशा याद रखना है। 24 बनाए हैं, जो 24 के ऊपर नॉट्स लगनी है सेकंड रो में वो 24 ही होनी चाहिए, ना ज्यादा ना कम। नहीं तो ये आपका टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, या तो आपका तिरछा हो जाएगा या आपका बीच में से इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा बनेगा। तो 24 का नंबर आपको याद रखना है, जो मैंने 24 लिया। अगर आप इससे ज्यादा बड़ा बना रहे हैं तो वो नंबर आपको याद रखना है कि स्टार्टिंग में आपने ये कितना नंबर लिया था। अब 24 है, 24 के ऊपर मैं 24 नॉट्स लगाऊंगी, उसके ऊपर 24 24 24।
कोई घटाना नहीं है, कोई बढ़ाना नहीं है, बिल्कुल इस नंबर को आपको याद रखना है। तो ये आपका बिल्कुल स्ट्रेट, सीधा और बहुत अच्छा बनेगा। तो चलिए हम इसे आगे बनाते हैं। ये देखिए अभी लास्ट वाले मैंने बना लिया, तो लास्ट वाले में से इसे ऐसे निकाल के इस नॉट को क्लोज कर दिया। तो ये मेरी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब हम सेकंड रो बनाते हैं। सेकंड रो बनाने के लिए इस तरीके से इसके एंड पे मैं एक सेफ्टी पिन लगा लेती हूँ। ये मैंने सेफ्टी पिन लगा ली। अब हमें सिंपल नॉट लगानी है, ऐसे रखना है और 24 के ऊपर काउंट करके आपको 24 ही नॉट्स लगानी है। तो ये जो हमारे ये बने हुए हैं इस तरीके से 1 2 3, इसी में हम नॉट्स लगाएंगे। तो यहां से हम नॉट्स लगाना शुरू करते हैं। तो ये फर्स्ट वाला है, इसमें से मैं ले लेती हूं 1, फिर नेक्स्ट 2, फिर नेक्स्ट 3। तो नॉट लगाते रहिए और काउंट करते रहिए साथ में। 3, 4। नॉट को ज्यादा टाइट नहीं करना है, आपको लूज हाथ से इसे बनाना है। इस तरीके से, फिर नेक्स्ट 1। तो इस तरीके से आपकी नॉट लगती रहेंगी इसमें। फिर नेक्स्ट 2, इस तरीके से। तो क्योंकि हम जीन्स यूज करते हैं तो इस जो मैट की थिकनेस बनती है वो बहुत ही अच्छी बनती है, क्योंकि जीन्स का कपड़ा वैसे ही मोटा होता है थोड़ा सा, तो इस मैट की थिकनेस काफी अच्छी बनती है। ये देखिए इस तरीके से। तो जैसे जैसे हम बनाते रहेंगे हमारा आपको क्लियरली विजिबल होता रहेगा कि ये कैसे बन रहा है। फिर नेक्स्ट, ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पे जहां पे खत्म हो गया हम इसमें और ज्वाइन करेंगे। तो आपको एक ही बारी में सारे नहीं ज्वाइन करने हैं, जैसे जैसे आपका यहाँ खत्म होता रहे ज्वाइन करते रहिए और आगे बनाते रहिए। तो यहाँ मेरा खत्म हो गया, तो अब मैं इसमें एक और पट्टी ज्वाइन कर लूंगी। तो साथ साथ ज्वाइन करते रहेंगे, साथ साथ हम इसे बनाते रहेंगे तो बहुत अच्छा बनेगा हमारा। ये देखिए जहां मेरा खत्म हुआ था इस पे मैंने और ज्वाइन कर लिया, जैसे आपको बताया था। बस सिंपल अब वैसे ही दोबारा से मैं इसमें नॉट लगानी है। बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, जितनी नॉट आपने नीचे लगाई है ऊपर भी आपको उतनी ही लगानी है। अब हम इसे घुमा लेंगे। इस तरीके से। फिर नेक्स्ट इसके बीच में से निकालना है, इसे इसके बीच में से निकाल दीजिए इस तरीके से। फिर नेक्स्ट इसके बीच में से और इसके बीच में से, ये मैंने टाई कर दिया। बस इसी तरीके से इस पूरी रो को कंप्लीट कर लीजिए। फिर इस सेकेंड रो मैंने यहाँ तक पूरी कंप्लीट कर लिया। अब यहीं से हमें टर्न ले लेना है, यहीं से हम इसे टर्न करेंगे और यहाँ से स्टार्टिंग से इसे बनाना शुरू करेंगे। 1, फिर नेक्स्ट वाले के बीच में से, जो इस तरीके से साइड में हमारा आता है ये वाला, इसके बीच में से आपको निकालना है। 2, फिर नेक्स्ट 3। ये देखिए इस तरीके से हमारा नॉट वाला पैटर्न बनेगा। ये आपको जब थोड़ा ज्यादा बनता रहेगा तो और क्लियर विजिबल होता रहेगा। तो मैंने 1 2 3 नॉट लगा दी, तो यहाँ पे मेरा खत्म हो गया है, तो मैं इसमें और ज्वाइन कर लूंगी। बस इसी तरीके से जहां खत्म होता रहे ज्वाइन करते रहना है और इसे बनाते रहना है। 5-6 रोज बना लिए। तो इस तरीके से यहाँ मैंने दूसरी जीन्स यूज की थी, यहाँ पे मैंने दूसरा कलर यूज कर लिया, लाइट कलर। तो इस तरीके से कुछ रोज इस कलर की, कुछ इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, इसी तरीके से हम इस पैटर्न को आगे फॉलो करेंगे। तो जैसे जैसे हम बनाते रह रहे हैं देखिए हमारा इस तरीके से बनता रह रहा है। तो बस इसी तरीके से हमें इसे पूरा कंप्लीट करना है।
सिंपल नॉट लगाते हुए, ज्यादा टाइट नहीं रखनी है नॉट, जैसे मैंने आपको पहले बताया। ये देखिए सिंपल लूज, फिर नेक्स्ट। तो जैसे जैसे आप बनाते रहेंगे बहुत इजीली ये बनता रहता है। ये देखिए इस तरीके से, बस इसी तरीके से हम इसे ऊपर बनाते रहेंगे जैसे जैसे बनता रहेगा। देखिए ये मैंने ये जो दूसरा कलर लगाया था ये भी कंप्लीट कर लिया, यहां से मैंने दूसरा कलर यूज कर दिया। तो इसी तरीके से 4-5 रोज मैंने इस कलर की बना ली, फिर 4-5 इस कलर की, फिर 4-5 हम इसी तरीके से इस कलर की बनाएंगे, और फिर इसी तरीके से थोड़ी सी रोज इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, इसी तरीके से हम इसे पूरा लंबाई में कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरीके से हम इसे बनाते रहेंगे। बस सिंपल निकालते रहिए, नॉट लगाते रहिए इजली। देखिए बहुत ही आराम से। ये देखिए जैसे जैसे हम बनाते रहेंगे हमारा ये इस तरीके से बनता रहेगा। ये लास्ट में इस तरीके से। ये देखिए बस इसी तरीके से इसमें ज्वाइन करते रहे। यहाँ खत्म हो गया, मैं और ज्वाइन कर लूंगी। और अगर आपका पूरा बना लिया तो यहाँ से इसे फोल्ड करके टाई कर लीजिए। तो बस इसी तरीके से इसमें ज्वाइन करते रहेंगे, और जितना लंबा बनाना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंगली लंबा बना लीजिए। थिकनेस काफी अच्छी बनती है क्योंकि जीन्स का कपड़ा काफी मोटा होता है, तो आप इसे मशीन वॉश भी कर सकते हैं, काफी टाइम तक, सालों साल तक खराब नहीं होगा आपका। तो इसी तरीके से इसे जितना लंबा बनाना चाहते हैं लंबाई में बना लीजिए। चौड़ाई हमने इसकी पहले ही ले ली थी, तो इस तरीके से हमारा आगे तक लंबाई में बना लीजिए।